रात की शिफ्ट में काम करने वाली नर्स को बिना किसी कारण के थप्पड़ पड़ा। हालांकि जब वह चारों ओर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। उसके चेहरे पर स्पष्ट थप्पड़ के निशान को देखकर उसे यकीन हो जाता है कि वह सपना नहीं देख रही थी, इसलिए वह दूसरे व्यक्ति को बाहर आने के लिए चिल्लाती है। इस अस्पताल में रात्रिपाली में काम करने वाले कर्मचारियों को अक्सर भूतिया नर्स के हमलों का सामना करना पड़ता है। सभी चिकित्सा कर्मचारी जो रात्रिपाली में काम करना पसंद करते हैं वे इसका लक्ष्य बन जाएंगे। यह भूतनी नर्स हत्या क्यों शुरू करती है? कहानी 1979 में मैक्सिको में घटती है। योरोंग नाम की एक महिला अस्पताल के गलियारे में उत्सुकता से इंतजार कर रही है, क्योंकि वह अस्पताल में नर्स के पद के लिए आवेदन करना चाहती है। जल्द ही उसकी मुलाकात डीन और हेड नर्स से हुई, जिन्होंने उसका प्रोफाइल पढ़ा और सोचा कि वह बहुत अच्छी है। लेकिन हेड नर्स को यह जानकर हैरानी हुई कि योरोंग पिछले 4 वर्षों से काम पर नहीं गया था। इन 4 वर्षों में आपके साथ क्या हुआ? योरोंग ने कहा कि वह अपने पिता की देखभाल कर रही थी, जो कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन अंततः उनका निधन हो गया। जब मुख्य नर्स ने यह सुना तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि वह कितना पुत्रवत बालक था, और उसने तो नर्सों के संरक्षक संत अगुएडा को भी अपने गले में लटका रखा था। डीन और हेड नर्स द्वारा कठोर चयन के बाद योरोंग को सफलतापूर्वक नौकरी पर रखा गया। यद्यपि 1 महीने की परीक्षण अवधि थी, फिर भी योरोंग सहमत हो गया। इसके बाद हेड नर्स रोंग को अस्पताल की ऑनर रोल देखने ले गई। यह अस्पताल बहुत पहले बनाया गया था और न तो भूकंप और न ही क्रांतियां इसे नष्ट कर सकी, और न ही वे निस्वार्थ नर्सों और डॉक्टरों को भगा सकी। यह सुनकर योरोंग तुरंत उत्साहित हो गया। मैं भी कहानी का हिस्सा बनना चाहता हूँ। वह तुरंत अपने कपड़े बदलने और काम के लिए तैयार होने के लिए लॉकर रूम की ओर भागी। आज रात योरोंग को रात्रिपाली में नियुक्त किया गया है। उन्हें गंभीर रूप से बीमार मरीजों की देखभाल के लिए गहन चिकित्सा इकाई में नियुक्त किया गया था। पहले तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब वह मरीज की ड्रेसिंग बदलने वाली थी तो अचानक उसे चारों ओर से अलौकिक गायन की आवाजें आती सुनाई दी। इतनी देर रात को कौन गा रहा होगा, इसलिए वह जांच करने के लिए बाहर गया, लेकिन खाली गलियारे में एक भी व्यक्ति नहीं था। कुछ नहीं हुआ, इसलिए उसे काम पर वापस जाना पड़ा, लेकिन गलती से उसके कपड़े गंदे हो गए। उसके पास मरीज को छोड़कर कपड़े बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जब वह लॉकर रूम में पहुंची तो उसने पाया कि उसकी अलमारी का दरवाजा खुला था और अगले कमरे में एक अंधेरा साया उसे घूर रहा था। जब उसने पूछा कि वह छाया कौन है तो उसे कोई उत्तर नहीं मिला। जब वह बाहर देखने गई तो उसे कुछ नहीं मिला, इसीलिए उसे वापस आकर कपड़े बदलने पड़े।